वेलकम टू मैथ्स मार्वल। आज हम ये जो आरबी का लाइव मॉक है इसका कौन सेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंस है, इस सेक्शन को करता हूँ सबमिट। जीके आ गई। चलिए, पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 ने अपने भोजन पर 30 रुपए प्रत्येक खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 के उस एवरेज से 50 रुपए अधिक खर्च किए। मतलब ये जो 50 एक्स्ट्रा है वो पांचों में बढ़ जाएगा। तो 30 तो है ही, तो 30 और 10 40, मतलब 40 एवरेज है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई राशि, तो 6 लोग हैं तो 40 × 6 240। ठीक है, नेक्स्ट। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ब्रैकेट में ये देखो, 6 - 5 1 इंटू 7, 7 दूनी 14, 14 - 14 जीरो। जब ये जीरो ही बन गया तो ये पूरा तो खत्म हो गया। 2 × 7 = 14, 22 - 14 8। नेक्स्ट। साइन थीटा के अधिकतम और न्यूनतम मानों का योग। तो ये मैक्सिमम कब होगा? यहाँ पे थीटा अगर मैं 90 रखूं तो sin 1 हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और -1 होगा ये मिनिमम। तो sin -1 माइनस sin 1 हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का योग पूछा है तो ये 0 हो गया भाई। नेक्स्ट। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 में 6 किलो अधिक चीनी मिलती है। तो चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है? तो 20% की कमी हुई तो उसने बोली भाई इसकी जगह तू 6 किलो ज्यादा चीनी ले जा, तो इतनी तो घटी कीमत है। ये हो गया। तो 96 दून 6 से काटूंगा 16, और ये डबल जीरो से परसेंट कट गया तो 16 दूना 32, 32 रुपए की है चीनी। नेक्स्ट। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 2248 और 1761 को विभाजित करने पर 3 और 1 से इस पर जुड़ रही है? तो इसमें से 3 घटा दिया 2245, इसमें से 1 घटाया 1760। ये 11 × 16 × 10 है, तो 5 तो कॉमन है ही इनमें। 2 और 4 6 7, 11 का नहीं है मल्टीपल और 16 का था ही नहीं, तो सिर्फ 5 कॉमन है। 5। नेक्स्ट। रोहन के पास 1612 रुपए हैं। उसने अपने बेटों पीयूष और अमित के बीच बांटा और उन्हें 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहा। देखा गया कि पीयूष और अमित को 12 और 13 साल बाद समान राशि प्राप्त हुई। चक्रवृद्धि ब्याज है और 12 और 13 साल है, तो गैप कितना है? 1 साल का। तो 1 का गैप है तो इसको ज्यादा मिलेंगे, तो 8% रेट है तो इसको 108 और यहाँ होगा 100। ठीक है, तो 108 का मतलब ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। पीयूष का पूछा है ना इसने, तो पीयूष का 9 का होना चाहिए। ये नहीं है। 8 और 7 15 और 5 20, ये भी नहीं है। ये है। ये नहीं है, तो यही ऑप्शन है। नेक्स्ट। ए और बी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि 2a - b 3 है, और 8a³ - b³ इतना है, तो 4a² - b²। इसका एक फैक्टर 2a - b होगा और दूसरा 2a + b। 2a - b 3 है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अरे एक ही है 3 का तो। ठीक है, तो बस आगे नहीं करूँ। नेक्स्ट। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 40 और 52 की स्पीड से चलते हुए एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। विपरीत चल रही हैं तो 92 किलोमीटर पर घंटा हो गया स्पीड रिलेटिव उनकी। 18 सेकंड, 92 किलोमीटर पर आवर इंटू 18 सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर को मैं 18 के साथ शिफ्ट कर दूं तो 18 का मतलब 5 होता है। तो 92 × 5 उन दोनों की टोटल लंबाई आ गई। तो 92 × 5 हो गया, 92 का आधा 46, जीरो चिपका दिया 460। 460 में से एक 250 की है तो दूसरी कितने की होगी? 210। नेक्स्ट। यदि समान ब्याज दर पर 2 सालों में साधारण ब्याज 44 है और चक्रवृद्धि ब्याज 46 है, तो 22 22 2 1/11 हुआ है यहाँ, तो यहाँ भी 1/11 होगा। प्रिंसिपल पूछा है तो 22 × 11 242। ठीक है। नेक्स्ट। एक लंब पिरामिड का आयतन इतना है, उसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई। तो पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 इंटू बेस एरिया √3/4 इंटू 36 इंटू हाइट बराबर कितना है? 45 √3। 4 × 12, 12 × 36, √3 से √3, 3 से 15, तो एच आ गया 15। नेक्स्ट। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 19,200 है। ठीक है, दुकानदार उसे 20% की छूट पे बेच रहा है। आगे मोल भाव करने पर क्रमिक छूट देने को तैयार हो गया। अंत में कुर्सी इतने की बेच दी।
तो दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट क्या है? तो ये 19,200 का 80% इतना बचा मामला। और अब 13,824 है। ये 16 × 12 होता है भाई। 16 से काटूं, 16 × 128, 10, 16 × 6 = 96, 6, 16 × 4 = 64। ये 12 बार कट गया। तो 12 से काटूं, 12 7 84, 2 12 दूनी 24, 8 9 72, 10 से 9 मतलब 10%। हुई दूसरी डिस्काउंट। नेक्स्ट, इन दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ मूल क्या है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव वाला ही हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, इन दोनों का उभयनिष्ठ मूल है तो मैं 10 रख के देखूं अगर इसमें, तो 110 और 10 120, -100, जीरो नहीं बन रहा, ये नहीं है, तो 11 ही बचा, ये आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ये 12/19 है, 15/19, 21/26, 19/13। तो भाई ये तो एक से ज्यादा है, सब एक से कम है, तो यही होगा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, यदि a+1/(=7) है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर ये 7 है यहाँ पे, तो इस a की पावर 5 +1/a की पावर 5, इसकी यूनिट डिजिट भी 7 आएगी, 7 - 1 6, तो लास्ट में 6 वाला आंसर होगा। ये दोनों नहीं हो सकते। अब क्या करूं भाई इसमें? अच्छा, एक बात और पता है मुझे, ये 7 का मल्टीपल तो होगा ही, तो ये 7 के -11 होगा। तो 7 से डिवाइड करने पर -4 रिमाइंडर आना चाहिए या 3 आना चाहिए। तो 116 -15, 101। 101 का मतलब 3 रिमाइंडर आ रहा है, ये हो सकता है। और 116 -13, 103। तो 14 7 5 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, तो यही आंसर। नेक्स्ट, एक घनाकार जलाशय में 70 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। जलाशय का आयतन 168 घन मीटर है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इतना हो गया। 70 लीटर प्रति मिनट, इतना मिनट लगेगा। घंटों में पूछा है, 60 से और डिवाइड कर दूंगा। 7 से और डिवाइड करूंगा, 7 × 6 = 42, 42 × 4 = 168। 40 घंटे आ गए। नेक्स्ट, एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं, जनसंख्या का 31% साक्षर है। ठीक है। और 31% पुरुष साक्षर है, तो भाई महिला भी 31% ही साक्षर होंगी, तभी तो टोटल 31% बन रहा है। तो इस डेटा को तो कोई मतलब ही नहीं है, इस सवाल में तो 31 ही आएगा। नेक्स्ट, 10 खरीदे और 6 फ्री पाए। 6 फ्री हैं, तो 6/16 हो गया। भाई 16 आइटम दे रहा हूं मैं, मार्कअप 16 है, तो 6/16, 3/8, 3/8 होता है 37.5। नेक्स्ट, दो धावा की और भी इतने इतने के बिंदु से आप चलना शुरू करते हैं दक्षिणावर्त, इसको बाद में करेंगे भाई, ये नहीं आ रहा समझ। ए ने इतने रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया और 4 और 6 महीने के बाद बी और सी शामिल हो गए। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना है। ठीक है। तो बी और सी द्वारा, मतलब हमको टाइम का भी पता ही है, क्योंकि भाई ए ने तो 12 महीने लगाए हैं। तो अगर मैं प्रॉफिट अपॉन टाइम कर दूं तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसने 4 महीने बाद लगाए हैं, शामिल हुआ है, तो 8 महीने रहा है। ये 6 महीने बाद शामिल हुआ है, तो ये 6 रहा है। ठीक है। तो 24 से गुना कर दूं अगर मैं, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 12 आएगा, और यहाँ 20 आएगा। 2 से और कट जाएगा, तो 1, 6 और 10। बी और सी द्वारा निवेशित पूंजी के बीच का अंतर, 4 की वैल्यू पूछी है और एक की दे रखी है 54,000, है ना, एक ही दे रखी है, तो 54 × 4 = 216। ये आ गया। नेक्स्ट, ये निकालना है, तो ये टेन थीटा है, तो ये tan 60 - थीटा, ये tan 60 + थीटा, ये हो गया tan 3 थीटा, मतलब ये tan 60 डिग्री, इंटू tan 60 डिग्री, tan² 60 डिग्री, √3 का स्क्वायर 3। नेक्स्ट, समान ऊंचाई के दो खंभे ए और बी 40 मीटर सड़क चौड़ी सड़क के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। खंभों के बीच सड़क के बिंदु, अच्छा ऐसे है, उन्नयन कोण 30 और 45 है, ये 30 है, ये 45 है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये √3 है। इन, ये पूरी 40 है। बिंदु की खंभे ए के पाद से दूरी, ये वाला 30 था, तो ये निकालनी है, √3 की निकालनी है मतलब। तो ये √3 + 1 की है, √3 की निकालूंगा, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं अगर मैं यहाँ, तो यहाँ 2 आ गया, तो 2 से 20 बार कट गया, तो 20 इंटू √3 अंदर गुणा हो गया, तो 20 × 3 - √3। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्न प्रश्नों पर विचार करें। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, गलत बात है। दो भी अभाज्य होती है। किन्हीं भी दो संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता नहीं। अगर एक दो हुई तो सम हो जाएगा। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा। नेक्स्ट। राम एक काम को 65 दिनों में कर सकता है, रीना उसी काम को 104 दिनों में कर सकती है। श्याम की सहायता से वो उसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेले इस काम का 27/80 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ भी 65 है, 104 है, 13। तो पहले मैं डेटा को 13 से काट लेता हूँ, बाद में 13 से गुना कर दूंगा। तो ये 5 दिन हो गया, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया। अगर मैं एलसीएम 40 मानूं तो इसकी एफिशिएंसी 8 आएगी, इसकी 5 आएगी और तीनों की 40 आ जाएगी, मतलब उसकी 27 आएगी। अच्छा, तो उसकी एफिशिएंसी अगर 27 आएगी और जो मैं टोटल वर्क है वो अगर 40 ले लूं तो 40 × 27/80 और बटा में 27। तो ये हाफ हो गया ना भाई। तो मैंने 13 से काटा था तो 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में, तो 6.5 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट। दो वृत्तों की त्रिज्या इतनी है, उनके केंद्र के बीच की दूरी इतनी है, उनकी ओवेनस जीवा की लंबाई। अगेन पूरा डेटा 9 से कट रहा है, 9 से काट दो पहले ही। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्या इतनी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है। तो ये ऐसे है। तो अगर मैंने 9 से डेटा काटा तो ये 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36 और ये 5 है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 × 4/5, 12/5 मतलब 2.4। कितने से काटा था? ये आई आधी वाली। पूरी जीवा की निकालनी है तो उसकी डबल हो जाएगी, 4.8। तो 9 से काटा था डेटा तो 9 से गुना कर दूंगा तो लास्ट में 0.2 आएगा। और 360 से तो बहुत ज्यादा आएगा, इतना तो कम नहीं आएगा। ठीक है ना भाई, 450 के आसपास आएगा ये आएगा। नेक्स्ट। 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 6 मीटर से हराता है। 250 मीटर की दौड़ में आर एस को 2 सेकंड से हराता है। अच्छा, तो आर एस यहाँ 150 मीटर की दौड़ है, या 250 की बराबर कर लूं तो ये 750 मीटर की अगर दौड़ हो जाती तो ये 30 मीटर से हराता। और ये 750 मीटर में 6 सेकंड ले जाता ज्यादा, 6 सेकंड से हराता। तो एस की स्पीड 6 सेकंड, एस 6 सेकंड में कितना चल रहा है, मतलब 30 मीटर। तो 5 मीटर पर सेकंड हो गई एस की। चलो, एक बचा है, ये देख लें। दो धावक ए और बी एक 840 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ए की स्पीड 7 है और बी की 5 है। प्रारंभिक बिंदु से दक्षिणावर्त दिशा में कितनी दूरी पर और ए द्वारा कितने पूरे चक्कर करने के बाद से पहली बार मिलेंगे? 840 मीटर की दौड़ है तो इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड, इसकी 5, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो सेम डायरेक्शन में अगर ये चल रहे हैं तो 840/2 मतलब 420 सेकंड में ये मिलेंगे। अब 420 सेकंड में अगर ये मिलेंगे तो ए द्वारा कितने पूरे चक्कर लगाने के बाद ए बी से पहली बार फिर से मिलता है? 420 सेकंड में ये कितना चलेगा? 7 × 420। और दौड़ कितनी है? 840 मीटर का एक चक्कर है तो इतना चक्कर बन गया मतलब। तो ये 2 बार कट गया भाई, तो 3.5 चक्कर में पकड़ लेगा। 3.5 चक्कर में मिलेंगे, मतलब 3 चक्कर और आधा चक्कर। तो आधा चक्कर कितना का हो गया? 420 मीटर। 3 चक्कर पूरा करने के बाद 420 मीटर। ठीक है, तो भाई हो गए हैं सारे क्वेश्चन। सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने आते हैं। 50 आया है हमारा, सब सही है अपने। ठीक है, और हमने कितने टाइम लगाया था ये भी नहीं दिख रहा क्या इसमें? ये रहा ना भाई, 13 मिनट में हमने कंप्लीट किया है ये मॉक। ठीक है, ठीक था इसका लेवल, एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना। ठीक है, और मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको जितने भी जितने भी लाइव मॉक्स हुए हैं ना भाई इस वीकेंड्स पे, उसके जो बेस्ट क्वेश्चन है और उनके जो टॉप बेस्ट सॉल्यूशन है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो हम सॉल्व करेंगे, उसकी वीडियो आएगी ट्यूसडे को। ठीक है, तो वो जरूर देखना आप, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी और वो आपके अगले जो आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे उसमें आपका स्कोर काफी हद तक बढ़ाएगी। ठीक है, धन्यवाद।